बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग रेसिपी, क्लब सैंडविचेस की रेसिपी। जी, ये चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस की रेसिपी है जो कि बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट है। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और मेहमानों के लिए एज अ स्नैक्स भी आप बना सकते हैं। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये तकरीबन मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले लिया है। ये देखिए इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। ये 1 टेबलस्पून तकरीबन सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस जाएगा। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है योगर्ट है, ये डाल दिया। और ये चिकन टिक्का मसाला है, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून है, या आप अपना टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। स्पून की मदद से कर लें या हाथों की मदद से कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। जी, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब एक पैन ले लिया है मैंने, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। अब जो हमने मैरिनेट करके जो चिकन रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। ये देखिए इसके अंदर जो हमने सॉसेस डाले थे वो और योगर्ट का जो है वो मसाला सा और हल्का हल्का पानी सा है, उसको हम ड्राई करेंगे, इसी में पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये देखें पानी ड्राई हो चुका है और ये देखें माशाल्लाह से चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त सा है। इसको हमने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और थोड़ी सी चिकन टिक्का की और बारबेक्यू की थोड़ी सी लुक आ जाए। ये देखें इसको हम फ्राई करते जाएंगे। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। अब एक ज़बरदस्त सा हम काम करेंगे। ये हमने फॉइल पेपर रखा है, उसमें ये एक कोयला रख दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ी सी स्मोक देंगे। इससे चिकन टिक्का का बहुत ज़बरदस्त सा जायका और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हमने ऐसे ही कवर करके रख देना है। अब ये ब्रेड के 3 स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं। इसके किनारे जो हैं वो एक जो तेज़ छुरी है उसकी मदद से हम इसके किनारे जो हैं वो काट के अलहदा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। आपकी जो नाइफ़ है वो तेज़ होनी चाहिए। अब ग्रिलिंग पैन जो है वो ले लिया मैंने, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो हमने ब्रेड काट के रखी थी वो इसके अंदर हम ग्रिल कर लेंगे। इसको चेक कर लेते हैं, अभी इसका सही कलर नहीं आया है। जैसे ही कलर आए इसको टर्न कर लें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा इसको कलर आ गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये एक प्याली में 2 अंडे ले लिए हैं
इसके अंदर तकरीबन 2 चुटकी हमने नमक डालना है और तकरीबन 1/4 जो टेबल स्पून है वो इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद हमने ये एक ग्रिलिंग पैन लेके, या कोई भी पैन ले लें, ज़रूरी नहीं है ग्रिलिंग पैन लेना है आपने। इसके ऊपर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ये जो एग बीट किया हुआ है वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे। जी, इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेना है। हमने ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन सा कलर। ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड से भी कलर दे देना है और इसके पीसेस करके इसको उतार लेना है। ये देखिए हमने एक ट्रे में रख लिए हैं ब्रेड के पीसेस। अब इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टोमेटो केचप है, ये डाल लेंगे हम इसके ऊपर, सारी ब्रेड्स के ऊपर। आपकी मर्ज़ी है, आपने टोमेटो केचप लेना है या चिली गार्लिक जो पेस्ट है वो लेना है। अगर बच्चे स्पाइसी खाते हैं तो आप चिली गार्लिक ले लें, वरना आप टोमेटो केचप ले लें। ये अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मायोनीज़ डाल देंगे। अब ये जो हमने चिकन टिक्का बना के रखा था उसकी एक लेयर डाल देंगे एक ब्रेड के ऊपर। अच्छी सी ज़्यादा सी लेयर डालें ताकि खाने में मज़ा भी आए। अब दूसरी ब्रेड के ऊपर हम टमाटर रख देंगे, खीरे रख देंगे और इसके ऊपर आप कैबेज भी डाल सकते हैं। ये अभी मुझे कैबेज थी मेरे पास लेकिन मैं भूल गई इसमें डालना, मैंने बाद में डाल दी थी। ये देखें, इनको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के तो हमने इसको ट्रायंगल शेप में काट लेना है। इसको बहुत आराम से और शार्प जो हो आपके पास नाइफ, उसकी मदद से आपने इसको काटना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही मज़े के जो सैंडविचेस हैं, क्लब सैंडविचेस, वो तैयार हैं। तो आप मेहमानों के आने पे बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, लॉन्ग ट्रैवलिंग पे हों तो इनको बना के अपने साथ रखें। आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।